हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजनीति शास्त्र का कक्षा 11वीं का 2023-24 का जो आपका अभी पेपर होने वाला है 6 मार्च को। तो उसके कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, साथ ही साथ उसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम आपने पार्ट ए जो है आपने कंप्लीट करवा दिया है, आप पार्ट बी भी बता दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के हमने आपको सॉल्व करवा दिए थे। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम आगे के क्वेश्चन जो हैं आप लाएँ, तो उनके हम क्वेश्चन भी लाए हैं, साथ ही साथ हम आपको बता दें उसके आंसर भी हम लेकर के आए हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के कुछ हमने आईएमपी मोस्ट आईएमपी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो वो उनको आंसर हम लेकर के आए थे, तो वो पहले आप देख लें। उसके बाद अब हम आगे के जो है प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो आपके लिए 2 नंबर का है। और उसका अथवा है कैबिनेट मिशन योजना क्या है। तो अब हम आंसर की ओर लेके चलते हैं आपको कि इसका आंसर कहाँ पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर जो नीति निर्देशक तत्व था क्या था, तो उसके बारे में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें, और साथ ही साथ किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के लिए नीति निर्देशक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको और बता दें, ये हमने नीति निर्देशक तत्व हमारे आर्टिकल जो है आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया है, और इनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में आर्टिकल जो है 36 से 51 तक इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन, जो सेकंड आपका क्वेश्चन था। तो कैबिनेट मिशन क्या है उसके बारे में बताया था जैसा कि, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैबिनेट मिशन जो उसका अथवा क्वेश्चन था, देख सकते हैं कब है, क्या है, क्यों आया कैबिनेट मिशन। इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें जो विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं तथा इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। इसमें 7 लोग जो हैं भारत आए थे, ठीक है, सारे विदेश के थे, ये भी आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जो 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो उसका क्वेश्चन आंसर हमने आपको पहले बता दे रहे, और उसका जो अथवा है, अथवा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वो भी सेम ही है, तो उसका हमने दोनों बता दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब हम 8वें क्वेश्चन का, स्टूडेंट्स हमने ये 7वां क्वेश्चन आपको बता ही दिया था। अब हम 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दल बदल क्या है समझाइए, 2 नंबर का है, या उसका आप अथवा भी देख सकते हैं निजी विधेयक किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसके आंसर की ओर चलते हैं, फटाफट एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं दल बदल का आंसर, जब कोई विधेयक व्यक्तिगत रूप से अथवा सैद्धांतिक मतभेदों के कारण अपने दल से त्यागपत्र दे देता है और अन्य दल नया राजनीतिक दल बना लेता है, या कोई अन्य दल की सदस्यता का त्याग कर किसी किए बिना उस दल का विरुद्ध सदन में मत करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें इसका वर्णन हमारी अनुसूची 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, दल बदल संबंधी कानून का। फिर इसके बाद बात करते हैं निजी विधेयक क्या है, तो उसके बारे में भी बता दे रहे हैं। सरकार के मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक या बिल पेश करे तो ऐसे विधेयक को हम निजी विधेयक के कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप देख सकते हैं आंसर। अब हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन की, संघवाद क्या है, ठीक है। तो संघवाद का हमारा क्वेश्चन बता दे रहा है। सबसे पहले हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। ये 9 क्वेश्चन है जहां आपको लिखना है संघवाद क्या है। संघवाद एक आधुनिक विचार है। युग में इसका प्रयोग 1787 में अमेरिकन संघ में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसको आप एक बार पूरा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। या उसका अथवा जो था 9 क्वेश्चन का अथवा, संघीय राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी।
तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कनाडा से संघीय राज्य की शुरुआत हुई थी। अब हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं 10वीं। जो नोवा का हम आपको आंसर बता चुके हैं, ये संघवाद क्या है इसके बारे में आपको बता चुके हैं। संघीय राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी हम आपको बता चुके हैं, कनाडा से। 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का क्या महत्व है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, और 11वां भी हम आपको बता दे रहे हैं, फिर इसकी डायरेक्ट हम आंसर की ओर लेके चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, राजनीति क्या है या समानता क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए आंसर की ओर लेके चलते हैं। ये आप 10वां का आंसर देख सकते हैं, जैसा कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है। लिबर का क्या अर्थ होता है, बंधनों का ना होना। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं बंधनों से मुक्त ही हम स्वतंत्रता का अर्थ लगा सकते हैं। यह सारी स्वतंत्रता की आपको डेफिनेशन है। फिर उसका जो अथवा था क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको लीड पढ़ सकते हैं, जिसे हम अनलिबर्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने आपको बताया था 11वां क्वेश्चन कि राजनीति क्या है और समानता क्या है। तो राजनीति जो है आपको बता दें, ये 11वां क्वेश्चन का आंसर है। भारतीय समाज में लोग राजनीति के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ से कीवर्ड मिला है, जनसेवा। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति का दाव पेच मानते हैं, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ चक्र में फंसे रहते हैं, तो इसे ही हम राजनीति कह सकते हैं। ठीक है, और अब उसके बाद जो था नीचे समानता का अधिकार क्या है, जो अगला क्वेश्चन था, तो उसका अथवा था, ये क्वेश्चन 11 का अथवा है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं 11 क्वेश्चन का। ठीक है, तो समानता है, समानता का अधिकार जो है हमारा, समानता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिक, चाहे वो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार को त्याग दिया जाना चाहिए। इसका जो हमारे संविधान में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14 में समानता का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इसे हम मौलिक अधिकार में भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं 12वां क्वेश्चन आपका था। 12वां क्वेश्चन था, पितृसत्ता क्या है। ठीक है, पितृसत्ता क्या है, जिसे हम पैट्रियार्की कहते हैं। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। जैसे अभी फिलहाल माना जाता है, पिता का नाम बच्चों के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पुरुषसत्ता हो गई। ठीक है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, समान समाज जो है, संपत्ति का नियंत्रण, जो संपत्ति रखते हैं मोस्टली पिता लोगों के पास ही रहती है संपत्ति। ठीक है, तो उसे हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ठीक है, या उसका अथवा था जो 12वां क्वेश्चन, समानता का सकारात्मक पहलू क्या है, तो उसका आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु पर्याप्त अवसर जो है मिले हैं, तथा उन राज्य के द्वारा उनके कोई बाधा उत्पन्न न की जाए। यदि सभी को समान अवसर ना मिले तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने की जो है उसे हम समानात्मक पहलू में रख सकते हैं। कि तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, हमने 12वें क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, उसका अथवा भी बता दिया है। अब हम फटाफट सारे क्वेश्चन जो है एक बार में आप सामाजिक न्याय क्या है या मुक्त बाजार का प्रमुख आधार क्या है। 13वां क्वेश्चन था, नागरिक किसे कहते हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। फिर जो है अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्र किसे कहते हैं और राजनीति मूल क्या है, तो उसके बारे में हम आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आप इनको एक बार अवश्य पढ़ लें। हमारे स्टूडेंट्स आपका 13वां क्वेश्चन है, जो सामाजिक न्याय क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय की डेफिनेशन है, सारी आप एक बार पढ़ सकते हैं। नागरिक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में 14वां क्वेश्चन है,
ये नागरिक का, ठीक है, नागरिक किसे कहते हैं, 14वां क्वेश्चन, ठीक है, या उसका जो अथवा है नागरिक की कोई दो विशेषताएं, तो वह राज्य का सदस्य होगा, वह राज्य की सीमाओं के अंदर रहता हो, चाहे वह नगर राज्य में हो या फिर किसी में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं, तो राष्ट्र की डेफिनेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक राष्ट्र भाषा इतिहास जातीय संस्कृति में समाज जैसी है, जो अंतिम क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, तो 15वें क्वेश्चन का ये आपका आंसर है, ठीक है। उसका जो है अथवा भी आप यहाँ देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन, ठीक है, उसका अथवा का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।